हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं अप्रैल मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, अप्रैल महीने का है, 2023 का है। आप ये ना सोचेंगे कि अप्रैल महीना एक महीना पहले का है। आज आपको एग्जाम देना नहीं है, जो आज के ही करंट अफेयर आपको जानने हैं। और यदि आज आपको देना भी है तो 1-2 महीने पहले के ही, हर एग्जाम में 2 महीने पहले का ही पूछे जाते हैं करंट अफेयर। तो चलिए इसमें टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हमने 50 तक कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है पिछले वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो चले सीधे अब टॉपिक की ओर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक हमने ऑफर रखा है, फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर 1 से लेके 1000 सब्सक्राइबर पहले जो भी होंगे, उनको फ्री में हम अपना सारा मटेरियल 2 साल तक प्रोवाइड करेंगे। 2 वर्ष तक फ्री में मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें कोई पैसे नहीं लगने हैं, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब किए हुए चैनल का व्हाट्सअप हमें कर देना है स्क्रीनशॉट। कितना पे? मोबाइल नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है ना, 82 60 69 42 83। इस पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सअप कीजिए, और फिर आपको हम वो फ्री मटेरियल जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, और इस तरह से आप फ्री मटेरियल 2 साल तक प्राप्त करते रहेंगे। तो चलिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और फायदा उठाइए। देखिए, पीडीएफ बैकग्राउंड मोबाइल का फायदा कि आप कहीं भी रहे, ट्रेन, ऑफिस वगैरह कहीं भी रहें, आप इसे अपना तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। और बुक के कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, सभी जगह पर आप उसे यूज नहीं कर सकते, तो ये आपको फायदा होता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में पीडीएफ पाइए। चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, तो 51 क्या है? उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में अप्रैल 2023 में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस वाशिंगटन 2023 में, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस वाशिंगटन 2023 हुआ है, वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड के रूप में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन या प्रक्रिया विकास अवार्ड जीता है। ठीक है, आपको पता है कोरोना के चलते वैक्सीन रिलेटेड क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन से कंपनी है उसका नाम बताना है जिसने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस वाशिंगटन 2023 मनाया गया है, उसमें वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन 1 क्या है? डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी। ऑप्शन 2 बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। ऑप्शन 3 भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ऑप्शन 4 इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। ऑप्शन 5 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, इसमें चूंकि भारत की कंपनी है इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्वेश्चन VVI आप लिख लीजिए, VVI ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। आपको पता है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने कोवैक्सीन बनाया था, कोरोना की वैक्सीन। ठीक है, उसीलिए इसे दिया गया है अवार्ड। थोड़ा सा स्पष्टीकरण देख लीजिए। 4 अप्रैल 2023 को हैदराबाद तेलंगाना स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है कंपनी। भारत बायोटेक ने वाल्टर ई वाशिंगटन कन्वेंशन सेंटर, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 से 6 अप्रैल तक आयोजित किया गया था। यह वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस वाशिंगटन 2023 के दौरान VI अवार्ड 2023 जीता है। ठीक है, किस लिए मिला है इसे? सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास अवार्ड के लिए। आपको पता है कि कोवैक्सीन कई देशों को भारत सरकार ने सहयोग में दिया भी है। ठीक है, तो ये उत्पादन हुआ होगा तभी दिया गया है, उसी प्रक्रिया के लिए विकास अवार्ड इन्होंने जीता है। ठीक है, भारत बायोटेक इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक का दुनिया का पहला उत्पादक है। इसका इंट्रामस्कुलर वैक्सीन कोवैक्सीन भारत के पब्लिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा। देखिए, भारत बायोटेक ने एक क्या बनाया है? इंट्रानेजल मतलब नाक से सूंघने के लिए इस तरह का भी वैक्सीन बनाया है, उसका नाम क्या है? इनकोवैक। ठीक है, तो यह दुनिया का पहला इस तरह का वैक्सीन है। ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्लियर हो गए? आई थिंक आप क्लियर हो गए होंगे। 52 क्या है? प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी ने अपने 2023 में किस शहर में, 2023 की बात हो रही, किस शहर में, वही अप्रैल की ही है करंट अफेयर, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? 1973 में लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बनाया गया है इसके लिए। ठीक है, NTCA। ये किस लिए लाया गया था? बाघों को सुरक्षित करने के लिए, उनके नस्ल्स को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, पर्यावरण रिलेटेड चीज़ है। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, तो उसके कितने साल पूरे हो गए आज 2023 में? 50 साल पूरे हो गए। इसी स्मृति में, इसी के यादगार में एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। तो किस शहर में किया गया है बताइए आप? ऑप्शन नंबर 1 गुवाहाटी असम। ऑप्शन नंबर 2 शिवपुरी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 मैसूर कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 4 गुंटूर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 5 पलक्कड़ केरल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 क्या सही है? मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, मैसूर कर्नाटक में यह स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। ठीक है, 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर कर्नाटक में मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 सालों के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ठीक है,
जो भारत में अपनी तरह के पहले प्रोजेक्ट टाइगर 50 साल को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया गया था। भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में राष्ट्रीय पशु टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस के कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। देखिए उस टाइम में जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था वो किस टाइगर के कंजर्वेशन के लिए किया गया था? पैंथेस टाइग्रिस के लिए। इस प्रकार 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल को चिन्हित करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 97 देशों के सहयोग से 7 प्रमुख बिग कैट्स, अब देखिए बिग कैट्स वही हैं, टाइगर की ही बात हो रही है, कौन? टाइगर, लायन, ये सब उसी के प्रजाति हैं, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स, प्यूमा, जैगुआर, चीता के कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैटल्स अलायंस का शुभारंभ किया, जिसमें इस बिग कैटल्स प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। उन्होंने अमृतकाल विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन प्रकाशन जारी किया। आप याद रखिएगा कि उन्होंने, पीएम ने अमृतकाल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें चक्र की एक सारांश रिपोर्ट, टाइगर की संख्या घोषित की, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 5वां चक्र है, सारांश रिपोर्ट जारी की। उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूर्ण होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। ठीक है, आपको पता है कि किसी चीज़ के स्मारक सिक्का समय समय पर जारी किए जाते रहते हैं। एशियाई राजा गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? दुनिया का पहला है, आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्यावरण रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जैसे सिविल सर्विस बैकग्राउंड पर्यावरण से पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है फॉरेन सर्विस से लेकर सभी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड होता है। और यह दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थित है, बनाया गया है कौन से राज्य में बनाया गया? दुनिया का है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। क्या होगा उत्तर? उत्तर प्रदेश में बनाया गया। क्या चीज़? एशियाई राजा गिद्ध। आपको पता है कि आज गिद्धों की प्रजाति हमें नहीं दिखती है, बहुत कम दिखती है। ठीक है, ये हमारे पर्यावरण को बहुत ही साफ सुथरा रखते थे। किसी भी जानवर डेड करने के बाद उनकी बॉडी को ये खा जाते थे। खाने से क्या होता था कि हमारे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता था। ठीक है, लेकिन अब गिद्ध दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए डाइक्लोफेनिक एक पेन किलर दर्द है, डाइक्लोफेनिक, इस पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है। क्यों बैन लगा दिया गया? क्योंकि डाइक्लोफेनिक जब किसी पशु को दिया जाता था दर्द के लिए, गाय, भैंस, किसी भी जानवर को दिया जाता था, तो इससे क्या होता था कि जब ये गाय भैंस मरती थी, होता था ये गिद्ध उसे खाते थे, तो डाइक्लोफेनिक इनके शरीर में स्टोर रह जाता है, और स्टोर करने का कारण ये डाइक्लोफेनिक गिद्ध के लीवर को डैमेज कर दिया, जिससे कि गिद्धों की संख्या हमारे यहाँ घटने लगी। इसलिए डाइक्लोफेनिक पशुओं पर यूज करने के लिए मना किया गया है। ठीक है, प्रतिबंध है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसलिए हमारे यहाँ गिद्धों की प्रजाति बहुत कम हो गई है। तो अब उसे संरक्षण देने की जरूरत है, जब इतना इंपॉर्टेंट है हमारे पर्यावरण के लिए। तो दुनिया के यह पहला स्टेप उठाया गया है। कहाँ पे? प्रजनन केंद्र बनाया गया है ताकि उनकी संख्या बढ़ाई जा सके। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एशियाई राजा गिद्ध, आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला में संरक्षण के लिए विशेष रूप से विकसित दुनिया के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया। उसका नाम क्या है? जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे किया है। ठीक है, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र वन मंडल के फोरेंदा रेंज में भारी बैंसी गांव में स्थित है। भारी बैसी गांव में स्थित है। ठीक है, आप ये भी याद रख लीजिएगा। यदि उत्तर प्रदेश के आप किसी एग्जाम फाइल वगैरह किसी चीज़ के पीसीएस की तैयारी करे होंगे तो आप इसको भी याद रखिएगा। कौन से गाँव में है? बैसी गाँव में है, महाराजगंज जिले में है, एशियाई गिद्ध के लिए। ठीक है, देखिए 2004 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा प्रजातियों को कम से कम चिंता के निकट संकटग्रस्त तक बढ़ा दिया गया है। देखिए IUCN है जो हर प्रजातियों के लिए एक लिस्ट जारी करती है कि कौन से प्रजाति कितना संकट में है। ठीक है, तो कम से कम चिंता, ये एक उसका कैटेगरी है, उसमें इसे शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54। मार्च 2023 में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? पहले अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में 2 दिवसीय पहले अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का उद्घाटन किया। बी, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु ने उपग्रह संचार क्षेत्र में कार्य के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम कौशल उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता। ऑप्शन सी में क्या है? बिहार नेटवर्क लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 भारत में सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा संचालित 4G रैन के प्रौद्योगिकी विकास और निर्माण के लिए जीता। अब आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 में से सिलेक्ट करना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए एवं सी। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? ए एवं सी। तो ए एवं सी सही है और बी गलत है। आइए देख लेते हैं थोड़ा स्पष्टीकरण। 27 मार्च 2023 को संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी
और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, आपको पता है कि ये आईटी मंत्री और रेलवे मंत्री हैं। अभी उड़ीसा में हाल ही में आप बताइए किस जगह पे रेलवे दुर्घटना हुआ है, बालासोर में हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेल मंत्री अभी कौन है, खासकर आप रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। अश्विनी वैष्णव अभी हमारे रेलवे मंत्री भी हैं और आईटी मंत्री भी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री भी हैं। तो उन्होंने ही 2 दिवसीय पहले अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो 27-28 मार्च 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय और दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र द्वारा टेलीमैटिक्स कम्युनिकेशन सोसाइटी दिल्ली चैप्टर के सहयोग से किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 को 27 मार्च 2023 के सम्मेलन में प्रदान किया गया। और ये पुरस्कार पाने वाले आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड पुणे को पुणे दूरसंचार क्षेत्र में कौशल विकास के लिए, बिहार नेटवर्क लिमिटेड गुरुग्राम को सुदूर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाले 4G रैन प्रौद्योगिकी विकास निर्माण के लिए दिया गया है। इस तरह से आप इसे पॉज करके पढ़ लेंगे किसको पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, अप्रैल 2023 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है। आपको पता है आरबीआई हमेशा अपना मॉनेटरी पॉलिसी लाते रहती है, ठीक है। तो उसमें कौन सा बिंदु गलत है आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एग्जाम में मिस्टेक हो जाते हैं, यहाँ पूछा है कौन सा गलत है और ध्यान नहीं देते हैं तो अच्छे से आप नहीं पढ़ पाते हैं। आप यहाँ पे जो सही होता है उसे टिक करके आ जाते हैं और कहते हैं कि यार मैंने तो कंफर्म इतना क्वेश्चन सही किया है। तो आप इस तरह से थोड़ा ध्यान दिया कीजिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या गया, यहाँ पे गलत पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, बैंकों द्वारा बाहरी बेंचमार्क 200 आधार से जुड़ी उधार दर को पूरी तरह से प्रसारित करने के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2023 में जमा ग्रोथ दर 10 साल के उच्च स्तर पर जारी रही, जो अब अस्थायी दरों का लगभग आधा हिस्सा है। फिर बी क्या है, देखिए ये सेम 2 जगह प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर बी क्या है, ऋण मूल्य निर्धारण के लिए आंतरिक बेंचमार्क निधि आधारित उधार दर MCLR की सीमांत लागत मई 2022 से मार्च 2023 तक 140 बेसिक पॉइंट BBPS होता है, बेसिक पॉइंट की वृद्धि हुई है, ठीक है। मई 2022 से फरवरी 2023 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात हो रही है कि एक वर्ष के औसत MCLR में 135 बेसिक पॉइंट की वृद्धि। देखिए यहाँ गलत ऑप्शन चूज करना था, तो कौन सा गलत है, केवल ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहाँ विस्तार देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अप्रैल 2023 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2023 में क्रेडिट ग्रोथ 11 साल के उच्च स्तर पर जमा ग्रोथ से आगे निकल गई, बावजूद इसके कि बैंक बाहरी बेंचमार्क 250 आधार BPPS से जुड़ी उधार दर को पूरी तरह से प्रसारित कर रहे हैं, जो अब अस्थायी दरों का लगभग आधा हिस्सा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में बैंक ऋण में 14.6% की वृद्धि हुई, जबकि जमा में केवल 9.6% की वृद्धि हुई। मतलब कि ऋण लेने वालों की संख्या इतना प्रतिशत बढ़ गई, जबकि बैंक में डिपॉजिट करने वालों की संख्या में मात्र 9.6% ही वृद्धि हुई है। जाहिर सी बात है कि ऋण लेने वालों की संख्या बढ़ी है, कोविड वगैरह आया है, इससे लोगों को आर्थिक समस्या आई है, तो ऋण लेने की आवश्यकता तो बढ़ेंगी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में क्रेडिट ग्रोथ की दर फाइनेंशियल ईयर 2011-12 के बाद से सबसे बड़ी थी, जब क्रेडिट में 17% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में अप्रैल 2023 में सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, सांख्यिकी में, ठीक है, किसे ये पुरस्कार दिया गया है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 CU रामचंद्रन अथरेया, ऑप्शन नंबर 2 बिमल कुमार राय, ऑप्शन नंबर 3 SR श्रीनिवास वरदान, ऑप्शन नंबर 4 विश्वातोष सेनगुप्ता, ऑप्शन नंबर 5 कल्याणपुरी राघव कृष्ण राव। तो कौन सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन 5 कल्याणपुरी राघव कृष्ण राव जी को यह पुरस्कार मिला है। क्या, सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये क्या है, देखिए प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी स्टैटिस्टिक्स, भारतीय अमेरिकी है, भारतीय मूल के कल्याणपुरी राघव कृष्ण राव को CR राव भी इनको कहते हैं। 75 साल पहले स्टैटिक सोच में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले उनके ऐतिहासिक कार्य के लिए स्टैटिक 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। CR राव पुरस्कार प्राप्त करेंगे जो जुलाई 2023 में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में $80,000 के पुरस्कार के साथ आता है, जो ओटावा ओंटारियो कनाडा में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कहाँ आयोजित किया जाएगा, कनाडा में। सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2016 में स्थापित किया गया है, आप इसको भी याद रखेंगे। द्विवार्षिक रूप में प्रदान किया जाता है, मतलब 2 वर्ष में यह पुरस्कार एक बार दिया जाता है, आप याद रखिएगा। किसे मिलेगा, CR राव साहब को, भारतीय मूल के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा अप्रैल 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना ने 2021-22 के लिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक रिपोर्ट की फ्रंट रनर श्रेणी में जगह बनाई है। ऑप्शन बी 2021-22 के लिए SEEI
ACI क्या है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है, ठीक है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। रिपोर्ट की अचीवर श्रेणी में असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब को चित्रित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अपने संबंधित राज्य समूहों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, असम और कर्नाटक हैं। आपको सही उत्तर चूज करना है। तो सही ऑप्शन कौन होंगे? 1 2 3 5 सभी में से ए, बी, सी। ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखिए, अपने संबंधित राज्य समूहों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, असम और कर्नाटक हैं। एनर्जी एफिशिएंसी रिलेटेड ये सूचकांक था। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए, एनटीसी की बात यहां आ गई। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण हिंदी में कहते हैं। तो चलिए, अप्रैल 2023 में 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया 2022 की सारांश रिपोर्ट के अनुसार कौन से टाइगर रिजर्व ने भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित टाइगर रिजर्व की सूची में शीर्ष हासिल किया है? भारत में सबसे टाइगर रिजर्व में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित मैनेजमेंट के क्षेत्र में शीर्ष स्थान कौन सा टाइगर रिजर्व प्राप्त किया, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। देखिए, इससे आपको यह भी हो जाता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। इस क्वेश्चन से यह भी आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रथम स्थान सूची में प्राप्त किया है मैनेजमेंट में, वो तो आप जानेंगे ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? पेरियार टाइगर रिजर्व केरल। ऑप्शन नंबर 5 क्या है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा। उड़ीसा में भी बालासोर में ट्रेन दुर्घटना भी हुआ है बहुत भयानक। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 पेरियार टाइगर रिजर्व केरला। केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व को मैनेजमेंट के लिए अभी शीर्ष स्थान मिला है, ठीक है। एनटीसीए द्वारा 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिव एवल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन 2022 की सारांश रिपोर्ट के अनुसार केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व 94.38% के साथ मैनेजमेंट इफेक्टिव एवल्यूएशन स्कोर के साथ भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित टाइगर रिजर्व की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व के बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व का स्कोर कितना है? 93.14 और मागर होल टाइगर रिजर्व का 92.42, ठीक है। आप याद रखेंगे पहला कौन है? पेरियार टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? देखिए, आरबीआई द्वारा हाल ही में अप्रैल 2023 में डायरेक्शंस या कदम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी व्यवस्था ग्राहकों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों और दायित्वों को कम नहीं करती है। बैंकों और एनबीएफसी और विनियमित संस्थाओं द्वारा आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए आरबीआई डायरेक्शंस 2023 नाम से डायरेक्शंस जारी किए। ऑप्शन बी क्या है? आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए आरबीआई को पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए डायरेक्शंस 1 मई 2023 से प्रभावी होंगे। आरबीआई ने ऑप्शन सी, आरबीआई ने प्रक्रिया को परेशानी रहित और आसान बनाने के लिए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों के पंजीकरण के लिए आवेदन के संस्करण की प्रणाली की व्यापक समीक्षा की। इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना था। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 ए एवं सी सही है। ए एवं सी सही है, ठीक है। आप यहाँ पे स्पष्टीकरण को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की बात हो रही है। आपको पता है शेयर मार्केट को जो भी नियंत्रित करने वाली यूनिट बनाई गई है वो सेबी है। द्वारा उठाए गए हालिया अप्रैल में कदमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है, ठीक है। आपको बताना है सेबी ने निवेशकों को डायरेक्ट प्लान का विकल्प प्रदान करने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष को अनिवार्य कर दिया है और प्रत्यक्ष निवेश के लिए ढांचा 1 मई 2023 से प्रभावी होगा। डायरेक्ट प्रत्यक्ष निवेश डायरेक्ट प्लान आप कर सकते हैं। सेबी ने वितरण आयोग के लिए एक ट्रेल मॉडल की घोषणा की जिसमें कहा गया है कि श्रेणी 3rd सेबी केवल समान ट्रेल आधार पर निवेशकों को वितरण शुल्क लगाएगा। ऑप्शन सी क्या है? सेबी ने एआईएफ में निवेश से निवेशकों को बाहर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो कौन सा सही है? इसमें तीनों विकल्प सही है, ठीक है। बैंकिंग वगैरह सबसे रिलेटेड आप या इंश्योरेंस कंपनी के रिलेटेड आप तैयारी करे होंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और नहीं तो बाकी चीज़ों में उतना रेलवे प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में अप्रैल 2023 में दिल्ली में पावर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के साथ 150 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो बैंक का नाम बताना है कि टाटा कंपनी, आपको पता है टाटा पावर ही दिल्ली में बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वितरण करती है। तो 150 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए किस बैंक ने किए हैं? ऑप्शन नंबर 1 वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 3 एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 4 न्यू डेवलपमेंट बैंक और ऑप्शन नंबर 5 एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 3rd सही, एशियन डेवलपमेंट बैंक सही है। ऑप्शन नंबर 3rd एडीबी टाटा पावर के साथ 150 करोड़ रुपए के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन पे
हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा विस्तार पॉज करके आराम से, इसमें कोई समझाने वाली विशेष बात नहीं है। एडीबी की मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय कहाँ बताइएगा? वस्त्र मंत्रालय द्वारा हाल ही में उद्घाटन लॉन्च अप्रैल 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? वस्त्र मंत्रालय ने 31 वस्तुओं के लिए 2 गुणवत्ता नियंत्रक आदेश लॉन्च किए जो तकनीकी वस्त्र उद्योग के लिए भारत से पहले तकनीकी विनियमित को चिन्हित करते हैं। ऑप्शन बी क्या है? क्यूसीओ में चरण 1 में 19 वस्त्र, भू वस्त्र और 12 सुरक्षात्मक वस्त्र शामिल हैं। ये 2 भू वस्त्र और सुरक्षात्मक वस्त्र जो हैं क्यूसीओ राजपत्र में आदेशों के प्रकाशन की तारीख के तुरंत बाद 180 दिनों में प्रभावी हो जाएंगे। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 5 सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आप पॉज करके यहाँ आराम से देख लीजिएगा स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 63, अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम दिल्ली की बात हो रही है, भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को रैपिड डीएक्स नाम दिया। रैपिड डीएक्स की किलोमीटर में प्रति किलोमीटर कितना स्पीड है आपको ये बताना है। दिल्ली को मेरठ, अलवर और पानीपत सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से एनसीआर से जोड़ेगा। उसकी स्पीड कितनी है? क्या रैपिड डीएक्स का, रैपिड एक्स का स्पीड क्या आपको बताना है? 178, 136, 129, 182, 150। क्या सही होगा? 182 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, 182 किलोमीटर प्रति घंटा के डिजाइन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, अप्रैल 2023 तक प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? देखिए, कंपटीशन बिल लाया गया है, संशोधन अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें, उसके बारे में कौन सा बिंदु सही है आपको ये बताना है। तो नए विधेयक के तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक के विलय और अधिग्रहण को सीसीआई को सूचित किया जाना चाहिए अगर अधिग्रहित इकाई का भारत में महत्वपूर्ण व्यवसायिक संचालन है। और ऑप्शन बी क्या है? संशोधित कानून, जो इसमें संशोधित कानून है, निकासी समय सीमा 210 दिनों से 150 दिनों तक को कम करने के अलावा सीसीआई को एक महानिदेशक नियुक्त करने के लिए कहता है। ऑप्शन नंबर सी, विधेयक किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रदान किए गए सभी उत्पादों और सेवाओं से उत्पन्न वैश्विक कारोबार के रूप में जुर्माने के प्रयोजन के लिए टर्नओवर को परिभाषित करने का प्रस्ताव करता है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी एवं सी। ऑप्शन बी एवं सी सही है। ऑप्शन बी एवं सी किस में है? 3 में है। आप यहाँ पॉज करके स्पष्टीकरण को देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, अप्रैल 2023 में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है, लाइफ इंश्योरेंस की नहीं। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस आप जानते हैं, गाड़ी हो गया, मकान हो गया, दुकान हो गया, इस सब की इंश्योरेंस जो करती है उसे जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? मानव जीवों से संबंधित इंश्योरेंस करने वाली कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2023 में नॉन लाइफ इंश्योरेंस ने 2.6 करोड़ रुपए का ग्रॉस प्रीमियम लिखा, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 16.4% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस रेवेन्यू साल दर साल 17% बढ़कर 21,025 करोड़ रुपए हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है? स्टार हेल्थ एंड अलायंस इंश्योरेंस का ग्रॉस प्रीमियम साल दर साल 13% बढ़कर 12,951 करोड़ रुपए हो गया। अब आपको ऑप्शन चूज करना था कौन सा सही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर पॉज करके वही सब बातें हैं अब देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF होता है, ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के पूर्वानुमान को जनवरी 2023 में 6.1% से घटाकर कितना कर दिया है? देखिए, पहले IMF ने अंदाज लगाया था कि भारत का ग्रोथ रेट कितना रहेगा, GDP कितना रहेगा 2023-24 के लिए 6.1%, लेकिन फिर बाद में उसे कम कर दिया। तो कितना कर दिया है? ऑप्शन नंबर 5.9% कम कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, अप्रैल 2023 में संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव वित्त मंत्रालय ने दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने और व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दवा उद्योग द्वारा लिए गए जाने वाले समय को कम करने के लिए भारत सरकार एजेंसी या संगठन का एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, कौन सा पोर्टल? केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया? केंद्रीय क्षेत्र उद्यम का
मिनीरत्न आप जानते हैं, महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न, ये सब कंपनियों को उनके टर्न ओवर जितने होते हैं उसके अनुसार उन्हें दर्जा दिया जाता है। इससे क्या होता है, उन्हें कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं, कुछ छूट भी दिए जाते हैं। जिस कंपनी को मिनीरत्न वगैरह का दर्जा मिल जाता है, तो किस कंपनी को दिया गया 2023 में मिनीरत्न का दर्जा? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ऑप्शन 3 भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑप्शन 4 सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ऑप्शन 5 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग किसको दिया गया है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, और यहां पर विस्तार देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में अप्रैल 2023 में किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक किया? कोलकाता मेट्रो रेल की बात हो रही है, नदी के नीचे, ठीक है, तो ये हुगली नदी कोलकाता में किया गया है, कोलकाता मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया। ठीक है, देखिए नदी के नीचे का सुरंग जल स्तर से 32 मीटर नीचे ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट का यह हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हावड़ा मैदान को 16.6 किलोमीटर के मार्ग के साथ राजघाट से जोड़ना है। हावड़ा को राजघाट से जोड़ना है। पानी के नीचे सुरंग कोलकाता और हावड़ा को हावड़ा में मेट्रो स्टेशन से जोड़ेगी। यह मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा, सबसे गहरा 33 मीटर नीचे है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा हाल ही में प्रकाशित वार्षिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट के 6ठे संस्करण में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है भारत को? 5वां स्थान मिला है। ठीक है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, वार्षिक प्रति वर्ष किया जाता है। ठीक है, 2022 में संयुक्त राज्य यूएस ने 47.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ कुल एआई निजी निवेश के मामले में दुनिया का नेतृत्व किया। इसके बाद चीन, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, और इसके बाद इजराइल का स्थान का भारत जो 5वें स्थान पर था। दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आगे था। तो भारत का स्थान कितना है? 5वें स्थान पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट भी मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो आपके लिए और अच्छे कंटेंट हम लाएंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने से एक फायदा और है कि फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर के लिए हमने ऑफर रखा है। फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर के लिए फ्री पीडीएफ हम आपको प्रदान करेंगे 2 सालों तक। सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, के सेल्फ स्टडीज की तरफ से जितने भी टेस्ट हो, पीडीएफ वगैरह जो भी हो, वो आपको सभी फ्री दिए जाएंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमें व्हाट्सएप नंबर 89 60 69 42 83 पर क्या करना है? स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना है। फिर आपके उस व्हाट्सएप नंबर को जिससे आपने हमें स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप किया है, फ्री पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। इस तरह से आप फ्री पीडीएफ प्राप्त करते रहेंगे। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 71, सिटी यूनियन बैंक द्वारा हाल ही में किस प्रकार का बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन शुरू किया गया था जिसे अपने बैंकिंग ऐप में लॉग इन करने के लिए भारत का पहला माना जाता है? तो वॉइस। सिटी यूनियन बैंक ने वॉइस के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन के लिए शुरू किया। ठीक है, वॉइस के माध्यम से। आप जानते हैं फेस रिकॉग्निशन वगैरह और फिंगरप्रिंट तो बहुत पहले से, ये वॉइस शुरू किया किसने? सिटी यूनियन बैंक ने। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 72, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने, अंगटाड की बात होगी, यूनाइटेड नेशन का ही एक ये संस्था है ट्रेड रिलेटेड, हाल ही में अप्रैल 2023 में एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट का नाम क्या है? ट्रेंड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अपडेट ग्लोबल ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस प्रकाशित की है। उसके अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि 2022 में 6.6% से घटकर 2023 में कितना होने का अनुमान है? 6%। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में 6.6% वार्षिक दर से बढ़ा। ग्रुप ऑफ 20 देशों में शीर्ष स्थान तेल समृद्ध सऊदी अरब को है जो 8.6% जीडीपी से आगे बढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में रक्षा मंत्रालय, मार्च 2023 का न्यूज है, रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय नौसेना के लिए तटीय रक्षा के लिए 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों और 6 अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाजों, उपकरण और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी क्या है? 11 एनजीओपीवी के अधिग्रहण के अनुबंध पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग के साथ 9,781 करोड़ रुपए की कुल लागत पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी क्या है? 6 एनजीएमबीडब्ल्यू के अधिग्रहण के लिए 6,805 करोड़ रुपए की लागत से मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और डिलीवरी मार्च 2026 से शुरू होने वाली है। कौन सा ऑप्शन सही है? केवल ऑप्शन सी सही है। सॉरी, यहाँ पर आपको गलत ऑप्शन चूज करना था। देखिए ऐसे ही एग्जाम में मिस्टेक होते हैं, यहाँ पे आपको गलत ऑप्शन चूज करना था। गलत कौन से हैं ऑप्शन? केवल सी गलत हैं, बाकी 1 एवं 2 सही हैं।
चलिए स्पष्टीकरण यहाँ देख लीजिए पॉज करके आराम से, क्योंकि हम स्पष्टीकरण में समय देंगे तो टाइम बहुत लंबा, वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, ठीक है। जहाँ जरूरी होता है वहाँ हम स्पष्टीकरण खुद ही आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, मार्च 2023 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है। यहाँ भी आपको गलत का सिलेक्शन करना है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के संशोधन को मंजूरी दे दी है, जो स्थानीय कानूनों के तहत डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा वैश्विक सौदों को कवर करना चाहते हैं। संशोधन के बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर उनके अंतर्राष्ट्रीय राजस्व पर आधार पर उल्लंघन के लिए दंड देने की शक्ति होगी। ऑप्शन सी क्या है, बिल के अनुसार सौदा मूल्य कितना, यदि 500 करोड़ रुपए से अधिक है तो संस्थाओं को प्रतिस्पर्धा आयोग से अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी। कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी केवल गलत है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम कंपटीशन एक्ट में संशोधन दिया गया है, लोकसभा ने मंजूरी दे दी है, लेकिन 2000 रुपये से अधिक के हैं तब जाकर संस्थाओं को प्रतिस्पर्धा आयोग से अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी। 500 करोड़ नहीं, 2000 रुपये करोड़ से अधिक होगा सौदा मूल्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, मार्च 2023 में आयोजित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सेबी ने ESG के लिए संतुलित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए ESG मतलब इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, ESG मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, पर्यावरण सामाजिक और शासन, प्रकटीकरण, रेटिंग और निवेश के लिए कानूनी ढांचे को मंजूरी दी है। बी क्या है, बोर्ड ने एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय क्लाउड अमाउंट जैसी सुविधा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो द्वितीयक बाजार व्यापार के लिए निवेशकों को उपलब्ध कराई जाएगी। सी क्या है, बोर्ड ने कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड को वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित करने के लिए सेबी विनिमय 2012 के संशोधन को मंजूरी दी है। कौन सा इसमें सही है, सही ऑप्शन चूज करना था, तो ये तीनों विकल्प सही हैं, ABC तीनों सही हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 75 क्वेश्चन को हमने, आप इसे स्पष्टीकरण पॉज करके देख लीजिएगा, 75 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब अगला वीडियो में 76 से लेकर 100 यानी कि पूरे अप्रैल महीने का 100 क्वेश्चन एंड आंसर, टॉप क्वेश्चन एंड आंसर हमने आपको कंप्लीट करा दिया, जिसमें 75 हो चुके हैं, 25 और कल के वीडियो में करा दिए जाएंगे। और डेली करंट अफेयर देखना ना भूले। आज से अभी फिलहाल 2-4 दिनों से हम नहीं बना पा रहे थे, तो अभी जून का 1 से लेकर 5 तारीख तक का करंट अफेयर आज आपको प्रदान कर दिया जाएगा, और इसके बाद रेगुलर आपको डेली बेसिस पे दैनिक समसामयिक करंट अफेयर प्रदान किया जाएगा, तो आप उसे भी देखना ना भूले। और यहाँ पर फिर आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि हमने एक ऑफर रखा है कि फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर के लिए हमारे सारे PDF फ्री मिलेंगे। सारे PDF क्या मिलेंगे, फ्री मिलेंगे। कितने, 2 सालों तक। करना आपको क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप नंबर 89 60 69 42 83 पर व्हाट्सएप कर देना है स्क्रीनशॉट। जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। फिर आपको उस व्हाट्सएप नंबर को, जिससे हमने फ्री PDF के लिए एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जोड़ दिया जाएगा और सभी चीज़ें आपको फ्री में उपलब्ध होते रहेंगी। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे लगते तो है नहीं, तो फिर कंजूसी क्यों करना, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।